शुरू कर रहे हैं तीसरा पाठ। तृतीय पाठ है मीन्स क्या हुआ? पाठ का नाम क्या है? अलस कथा का मतलब आलसियों की कथा। आलस्य करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात। चूंकि आलस्य में हम अपने अच्छे वक्त को गंवा देते हैं। जैसे किसी नल से पानी की बूंदें गिर रही हैं, वहां बाल्टी रख दीजिए, एक आध घंटे बाद जाइएगा तो आपके बाल्टी में पानी भरा रहेगा कि नहीं? तो 8वीं क्लास में आप लोग श्लोक पढ़ के आए होंगे, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जैसे बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही हम विद्या भी अर्जित करते हैं, धन भी अर्जित करते हैं और धन भी अर्जित करते हैं। शॉर्टकट लाइफ में न विद्वान होने का है, न धनवान होने का है और न बहुत बड़े पुण्यात्मा होने का। सब में हमें तपस्या साधना करनी पड़ती है। अचानक से कोई अल्बर्ट आइंस्टीन या आइजैक न्यूटन या स्वामी विवेकानंद नहीं हो जाता है। उसके लिए लंबी साधना, लंबी तपस्या, लंबा प्रयास, मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप आलस से कीजिएगा तो फिर सही वक्त सही मौके को गंवा दीजिएगा। तो अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेद नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं अलस कथा, ये किसके द्वारा विरचित है? विद्यापति। और विद्यापति ने लिखा है पुरुष परीक्षा। कौन सा ग्रंथ लिखा है? पुरुष परीक्षा। उस पुरुष परीक्षा का एक छोटा सा अंश आपको दिया गया, वो बड़ा सा ग्रंथ है, उसकी एक छोटी सी कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ विद्यापति ने लिखा है, वो कथा के रूप में सरल संस्कृत भाषा में विभिन्न मानव गुणों का वर्णन करता है, उनके महत्व को बतलाता है और दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति, और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता भी विद्यापति आसीत्। न सिर्फ मैथिली कवि थे, अपितु बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय की प्रभुता अस्ति। इसलिए उनकी विशिष्टता संस्कृत के विषय में भी खूब है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। स्टार्ट कीजिए। विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे, बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता थे, इसलिए उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी खूब है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में व्यंग्यात्मिका कथा है। व्यंग्य मीन्स हंसी मजाक, ठीक है। और व्यंग्यात्मिका कथा में आलस्य नामक दोष का निरूपण किया गया है। नीतिकार आलस्यम रीपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार, नीति के मर्मज्ञ जो लोग हुए, नीति शास्त्र के रचनाकार जो लोग हुए, उन्होंने आलस्य को क्या माना है? शत्रु माना। शत्रु। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित एक बहुत बड़ा दुश्मन है। और कहा गया है षड दोषा पुरुषेणेह
हातव्यम भूतिमिच्छता। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो 6 दोषों को त्याग दीजिए। निद्रा, आप जिस उम्र में है 6 घंटे की नींद काफी है। बहुत सारे लोग 5 घंटे में भी इसको पूरा कर सकते हैं। तंद्रा, निद्रा से भी खतरनाक है तंद्रा। जग तो गए लेकिन झुक रहे हैं, नींद बेच के झुकनी खरीदना। निद्रा, तंद्रा, भयम, डर, हर काम में डर लगता है, तो जो डरेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। क्रोध, गुस्से में हम अपने रिश्ते भी खोते हैं, बहुत सारी चीज बर्बाद करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। और क्रोध में लिया गया फैसला कभी भी आपका सही फैसला नहीं होता है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, आलस्य में हम निष्क्रिय हो जाते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वर्षों बाद करेंगे। काल करे सो आजकल, आज करे सो पल में परलय होएगो। तो इसलिए आलस्य, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मीन्स जिस काम को हम 5 मिनट में कर सकते हैं उसी में 5 दिन लगा दिए। अच्छा हो जाते, अच्छा कर देवे, अच्छा कल आइया, अच्छा परसों आइया, हो गए। तो वैसे लोग कभी पूरे गांव का जब मतलब धान का फसल लहलहा जाएगा तब आप बीज बोने जाइएगा तो आपकी खेती पिछड़ जाएगी, है ना। और समय से खेती नहीं कीजिएगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो दीर्घ सूत्री विनश्यति। तो नीतिकारों ने आलस्य को क्या माना, रिपु माना। ये हो गई भूमिका। अब हम लोग मूल कथा की ओर बढ़ते हैं। मूल कथा क्या है। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में एक मंत्री था, नाम क्या था उसका, वीरेश्वर नाम। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सच स्वभाव दानशील, स्वभाव से वो कैसा था, दानी था। कारुणिकश्च, करुणा, दया, रहम, तो वो कारुणिक भी था, दयावान व्यक्ति था। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। वो क्या करता था, चूंकि वो दानी और करुणावान था, तो सभी जो कष्ट में लोग थे, बीमार लोग थे, लाचार लोग थे, अनाथ लोग थे, उन सबों को क्या करता था, भोजन पानी की व्यवस्था करता था। तन्मध्ये आलसेभ्यो गण्ड वस्त्रे दापयति। तो उनके बीच में वो आलसियों को भी भोजन और वस्त्र प्रदान करता था। यतः, क्योंकि कहा गया है, निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जठरेणापि वहनिना। संसार में दुर्गति को प्राप्त जितने लोग हैं ना, दीन, दुखिया, दरिद्र, उनमें पहला नंबर पर जानते हो कौन आते हैं, आलसी लोग आते हैं। क्योंकि नीतिकारों ने कहा, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। पेट की आग के लिए इंसान कोई भी पाप कर सकता है। भूख जब हावी होती है व्यक्तित्व पर, तो हम अपना नीति मान मर्यादा को अलग करते हैं, पहले भोजन का प्रबंध करते हैं, है ना। ऐसे भी कहा गया, शतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम छोड़ के खाना चाहिए इंसान को। लेकिन आलसी लोग ऐसे होते हैं कि पेट की आग के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा
बहवस्तुंद परिमृजास्तत्रवर्तुली बभू। अब जब सुना लोगों ने कि एक दानी व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, वीरेश्वर, जो दान करता है लोगों को, तो आलसी लोग तो जमाते ही अब वहां पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े पेट वाले, मुझसे भी तिगुना चौगुना पेट वाले डेरा डाल दिए। 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में मुजफ्फरपुर का एक लड़का बना था करोड़पति, सुशील कुमार नाम था उसका, 5 करोड़ रुपया जीता। सुशील कुमार के साथ क्या हुआ, उसको शौक लग गया, चस्का लग गया दान करने का। दान आप कर रहे हैं तो किसको दान देना, कहाँ दान देना। दान के नाम पर चंदा वसूलने वाले जो लोग हैं वो 4 मरीज अपने यहाँ रखेंगे और आपसे 40 मरीज का खर्च लेंगे, अब बाकी उनके जेब में जाएगा। बहुत सारा पैसा उसने इसी तरह बर्बाद कर दिया और बाद में उसको पता चला कि हम तो ठगों से घिरे हुए थे। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो बहुत सारे बड़े बड़े पेट वाले लोग वहां जमा हो गए, क्योंकि यत आ गया है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम विसंगते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम विसंगते, सुविधाजनक स्थिति सबको अच्छी लगती है ना। हमको तुम अपने घर में ले जाओ, गुरुजी आए हैं, खूब बढ़िया से मच्छरदानी लगा दो, अच्छा बेड लगा दो, समय से एकदम बेड टी सुबह सुबह दे दो, बाथरूम अटैच्ड हो, और जब चलने के लिए झोला उठाने झूठ मूठ का तो गुरुजी 2 दिन और चाहिए। कहला हम वहाँ से उठेंगे कल, जब तक कि अगल बगल वाला गाली न देने लगे, बस पड़ल रहे करे हैं, लाजो न लगे, न कुछ करे न धरे, है ना बात। सुविधाजनक स्थिति से निकलना कोई नहीं चाहता है, सबको अच्छा लगता है। लोग सुनेगा कि वहां पे सुविधा मिल रही है, दौड़ पड़ेगा। क्या करेगा, दौड़ पड़ेगा। आज फुकटिया चावल लेने लोग पल्सर से भी जाता है ना। अब बताओ, जो पल्सर बाइक मेंटेन कर सकता है, जो बुलेट मेंटेन कर सकता है, वो 2 वक्त की रोटी मेंटेन नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार दे रही है पॉकेट में, तो हम क्यों छोड़ दें भाई, है ना बात। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। कहीं अब तो साइंस कभी कभी विकास लेके आता है तो विनाश भी लेके आता है। जानवरों को हम लोगों ने कुछ सुई दवाई की जिससे हमारे चील खत्म हो गए। अब जानवर को फेंकना भी मुश्किल है। पहले गांव में कुछ जमीन उसी के लिए बना होता था, वो नक्शे में भी देखोगे तो उसका निकाला हुआ है। वहाँ पे मर गया जानवर, ऐसी ओपन प्लेस में जाके आप डाल दीजिए, ठीक है। वो चमकार लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल उसकी चमड़ी से हो जाता था, तो वो अपना उतार के ले गए। अब बाकी बहुत सारा चील आ गया वहाँ पे, आप लोग नहीं देखे होंगे, हम लोग देखे थे। एकदम चारों तरफ केवल चील ही मिलता, मरा हुआ जानवर कहीं नजर ही नहीं आता, इतना उसमें लिपट जाता था सब। और ऊपर से कौन, कौवा और कुत्ता। चील को खा के बच गया तो कौवा और कुत्ता। तो आज भी कहीं भोज हो तो कौवा कुत्ता वहां पहुंच जाएगा कि नहीं, न्योता भी देना पड़ता है। तो सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अपनी जाति वालों का फायदा देख करके कौन ऐसा जंतु है जो वहां पे दौड़ नहीं पड़ता। कहीं भी भोज होगा, कोई बनी गिरेगी तो कौवा कुत्ता दौड़ जाएगा। पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयति दर्शयित्वा भोज्यम क्रीणन्ति। अब जब आलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता, जब सुना धूर्तों ने कि आलसियों को वहां पे बहुत फायदा मिल रहा है, तो चतुर लोग भी उसमें शामिल हो गए। जैसे अभी क्या लगा हुआ है, महाकुंभ,
144 साल बाद ये संयोग आता है। आप लोग भी माता पिता को कहिए कि चलो महाकुंभ नहा के आ जाए। लेकिन मान लो कि मैं शिक्षक हूँ, मुझे 40-50 हज़ार रुपया महीने का मिल रहा है, मैंने क्या किया, दाढ़ी बढ़ा लिया, टीका लगा लिया और रेलवे में फोकट में बैठ गया, टिकट भी नहीं कटाया। अरे वो कोई पैसा गरीब है, वैसे तो सबको चाहिए कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, टिकट लेके जाए, लेकिन जो बहुत गरीब है अब फिर भी श्रद्धा है कि हम वहाँ पहुँच जाएं, तो वो रास्ते में भीख मांगते हुए और सरकारी रेलवे का उपयोग करते हुए इलाहाबाद प्रयागराज संगम पे पहुंच जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो भंडारा वगैरह चल रहा है उसमें खा ले, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब हमें आपको भगवान ने पैसे दिए हैं, रोजी रोटी है, तो टिकट लेके बजाबता ढंग से चाहिए। जाने के बाद अगर होटल वगैरह है उसमें खाइए, भंडारे में भी खाते हैं, अच्छी बात है, प्रसाद समझ के खाइए। लेकिन अगर आपने 100 रुपये का प्रसाद खाया तो 500 रुपये का वहाँ चंदा दे दीजिए, है ना। लेकिन कुछ चतुर लोग, हमरा कंबल मिल गलो, हमरा चादर मिल गलो, अरे तू दरिद्र है, लेनिया में लगलूंगा है ना बाप। तो कुछ धूर्त ऐसे होते हैं जो सुनेंगे कि कहीं कुछ ऐसा लाभ मिल रहा है गरीबों को, कमजोरों को, अनाथ लोगों को, बीमार लोगों को, तो चतुर लोग नकली बीमारी का बहाना बनाकर वहां पहुंच जाए। ठीक है। तो पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। अब धूर्त लोग वहां डेरा डाल लिए, नकली बीमारी दिखा करके, और वहां पे क्या किया, भोजन ग्रहण करने लगा। सिनेमा वगैरह में आप लोग देखते हैं ना, कोई अंधा बना रहता है, सांप फेंक देता है उसको, वो भागेगा वहां। कोई विकलांग बन के, दिव्यांग बन के बैठा हुआ है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, सांप वगैरह फेंको, देखो कैसे उठ के भागेगा। जनरली ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता सच में वो वैसा हो तो उसे नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो इस तरह का तमाशा करते हैं। तो वीरेश्वर के यहाँ भी हुआ। तदनंतरम अलसशालायां बहुत द्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषै परामृष्टम। अब क्या हुआ, अलसशाला पे खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको बताया ना, सुशील कुमार को पैसा मिला कितना, 5 करोड़, और उसका सही जगह पे बेचारा का खर्च भी नहीं हुआ, सब ठग लोग उसको लूट के खा गया। ठीक है। तो जो व्यवस्थापक लोग थे उनके साथ क्यों समस्या हुई, क्योंकि नीचे उनके कोई टीम नहीं थी। आपके नीचे जब टीम काम करती है, जैसे यहाँ एक HM है, हेडमास्टर है ना, और उनके नीचे 10-5 टीचर हैं, तो अगर हेडमास्टर कोई गलत डिसीजन लेंगे तो टीचर लोग उनको समझाएंगे कि आपका ये डिसीजन गलत है, इससे नुकसान होगा, और नहीं समझेंगे तो आपस में ही टीचर लोग कुछ न कुछ प्लान कर लेंगे कि हेडमास्टर साहब उधर जा रहे हैं लेकिन हम लोगों को किधर जाना है। जैसे जब सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर को पता चल जाता था कि हमारा अगला मैच फिक्स है, ये लोग नया था, कोई उसका विरोध नहीं करता था, मीडिया में बयान भी नहीं देता था, बोलता था भाई हूँ, बल्कि 6 बॉल में 4 रन बना रखे, 1 ओवर में 3 रन बना रखे, लेकिन आउट न होना है हमें। कल पूरे 50 ओवर हम ये दोनों खेल जाएंगे। तभी देखते हैं दुनिया में ओपनिंग जोड़ी में सबसे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड किनके नाम से है, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के नाम से। तो नीचे वाले लोग जब आपके अच्छे रहेंगे तो आप गलत डिसीजन भी लीजिएगा, आपको बचाने का प्रयास करेंगे, और नीचे वाला जब बुरा रहेगा तो आप चाहे जितना अच्छा डिसीजन लीजिए, धरातल पे उसको उतरने नहीं देगा, है ना। सब प्लान आपका चौपट करके रख देगा। तो ये तो मालिक तो गड़बड़ा गया, उसका डिसीजन सही नहीं हो रहा था, वो पहचान नहीं कर पा रहा था कि हम जो भोजन दे रहे हैं वो सही लाभुकों तक पहुंच रहा है या बीच में चतुर लोग गबन कर जाए। तदनंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तद्वियोगी पुरुषै परामृष्टम। उसके व्यवस्थापकों ने क्या किया, आपस में
परामर्श किया। यद अक्षम बुद्ध्या करुण्या केवलम आलसेभ्या स्वामी वस्तुनि दापयति। अक्षम बुद्ध्या करुणया, करुणावान हमारा मालिक है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, इसलिए केवल आलसियों को भोजन दे रहा है। हमारा जो मालिक है वो दयावान तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। वो चीजें जो दे रहा है सही लोगों तक नहीं पहुंचा। शायद राजीव गांधी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली से मैं जब 100 रुपया रिलीज करता हूँ तो आम जनता तक 1 रुपया पहुँचता है, 99 रुपया बीच में लोग खा जाते हैं। जैसे हाई स्कूल में तो नहीं, लेकिन मिडिल स्कूल में आप लोगों को खिचड़ी की व्यवस्था थी ना, भोजन मिलता था ना। दीवार पे देखे होंगे बड़ा सा मेनू, आज आलू गोभी है तो आज राजमा है तो आज खीर है तो आज अंडा है तो आज केला है, अब बनेगा रोज खिचड़ी है। और वो भर पेट नहीं, एक थरिया ले लो, दोबारा मांगे जाओ तो कितना खावे, पता है ना। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? अभी देखो एक डीईओ साहब फंसे हैं, जांच हुआ है, नोट गिनने वाला मशीन मंगवाया गया हो क्या। मास्टर भी बेचारा कहाँ से देगा उसको? 50 किलो का अगर बोरा मिलता है तो उसमें 45 किलो चावल रहता है। और जांच में भी कोई पदाधिकारी ऊपर से आवेगा तो ये ना देखेगा स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। वो क्या करेगा? बच्चों का मूड़ी गिनेगा 50 गो, हाजिरी गिनेगा 65 गो, 15 गो के कहा लो मास्टर साहब मेरा पैसा ला, और 50-50 भी रहेगा तैयो पैसा मांगेगा। तो बेचारा उधर चीटिंग करता है। तो जो इतना चीटिंग करेगा उसको लगेगा तो ये लोग के देती तो कुछ हमरो हक बना तो कुछ भी खा जाएगा, है ना। तो लेकिन इसके व्यवस्थापक बहुत होशियार थे, ठीक है। ये लोग लुटेरे नहीं थे, इसका मालिक ही गड़बड़ था, वो दिमाग नहीं दौड़ा रहा था। तो इन लोगों ने आपस में प्लान किया कि अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम आलसेभ्या स्वामी वस्तुनि दापयति। जैसे अभी बताया ना ओडीएफ घोषित हो चुका है हमारा पूरा भारत, और आप ही बच्चों से हम बात कर रहे थे आपके घर में शौचालय है तो नहीं सर, तो कहाँ गया भाई हर घर शौचालय का? दिल्ली में घोषणा हो गया संसद में कि सब घर में शौचालय बनवा, पैसा कहाँ गया? इंदिरा आवास कितना बढ़िया योजना सरकार दी है, लेकिन लोगों को उसमें भी पैसे लग जाते, अभी तक नहीं मिला। बहुत लोगों को नहीं मिला है, जिनको मिला है उनको पैसा लगता है, और जिनका नहीं लगता है वो लोग भी पागल। पैसा नहीं लेगा तो उनको लगेगा हमारे करबे नहीं करेगा, तो पैसा लेके उधर चलेंगे, है ना। लोग भी वैसा ही पागल, तो बीच वाला खा जाता है सब। तो इन लोगों ने कहा अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम आलसेभ्या स्वामी वस्तुनि दापयति। अक्षम बुद्धि वाली करुणा के कारण हमारा स्वामी किसको दे रहा है भोजन वस्त्र? आलसियों को दे रहा है। कपटे न आलसा अपि गृह्णन्ति, कपट पूर्वक आलसी लोग भी खा रहे हैं। इति अस्माकं प्रमादः, ये हम लोगों की क्या है? भूल है। हम लोगों की क्या है? भूल है। यदि भवति तदा अलस पुरुषाणाम परीक्षां कुर्मः, अगर हो सके तो हम लोगों को इन आलसियों की क्या करनी चाहिए? परीक्षा लेनी चाहिए। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलस्शालायां तन् योगी पुरुषा वहनिं दापयित्वा निरूपयामासुः। तो उसके बाद क्या किया? उन लोगों ने ऐसा परामर्श किया, ऐसी मंत्रणा की, और जब लोग आलसी लोग सो रहे थे उस आलसशाला में उन लोगों ने क्या की? व्यवस्थापकों ने वहनिं दापयित्वा निरूपयामासुः, आग लगा दी। जैसे आप लोग आ गए 9 क्लास में, 10 क्लास में, 8 तक क्या पढ़ के आए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप आए और सीधे हम आयु में बिल्कुल के पढ़ाना शुरू कर दी। अब पता चलता है किसी को अंगा लिखने नहीं आता, किसी को अड़ा लिखने नहीं आता, किसी को अड़ा लिखने नहीं आता है, और सरकार सिस्टम बना हुआ है, हमको तो बच्चा मिल गया पढ़ाएंगे। यही बच्चा जब ढंग से जांच परख के मिलता है किसको? सिमुलतल्ला वाले को, तो क्या होता है?
जब बिहार का रिजल्ट आता है तो सब टॉपर किसका रहता है? सिमुतल्ला का रहता है। चूंकि आप लोग यही फोकटिया है, आ गए झोला उठा के, जांच पड़ताल आपकी हुई नहीं। अगर जांच पड़ताल करके आपको यहाँ रखा जाए तो परफॉर्मेंस आपका बेहतर हो जाएगा। या तो फिर जांच पड़ताल के बाद अभी सरकार ने क्या व्यवस्था की, एक्स्ट्रा क्लासेस चलाए। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्लासेस। क्या नाम है उसका? कुछ नाम था ना एक्स्ट्रा क्लासेस का? पायलट प्रोजेक्ट नाम नहीं था, नाम भूल गया। चलिए, हाँ मिशन दक्ष, मिशन दक्ष को भूल गया आप। तो यहाँ मेन क्लास में ही बच्चों के लाले पड़े तो मिशन दक्ष में कहाँ से नजर आए, है ना? एडमिशन लो, लड़ाई करो, मेरा पैसा अकाउंट में साइकिल का नहीं है तो साफ कर दिया। अब बाकी पढ़ाई के नाम पर 10 बच्चे, एडमिशन कितना? 300, 290 कहाँ गए? खोजिए, दिन में लौटे हुए। तो ये होती है फोकटिया व्यवस्था। इससे क्या होती है? बर्बाद होती है हमारी चीजें, ठीक है? तो ये जो योग्य लोग थे, इन लोगों ने क्या की? आग लगा दी। किस में आग लगा दी? जहाँ लोग थे आलसी लोग, उसमें क्या की? ततो गृहलग्नं प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। अब घर में आग लगी तो जो हाथ पैर से मजबूत थे, जानबूझ के रोगी बन के बैठे थे, सबसे पहले तो वे लोग रफ्फू चक्कर हो गए, है ना? पश्चात ईसद अलसा अपनी पलायिता। उसके बाद जो थोड़े बहुत समस्या थी जिनको, लेकिन चल फिर सकते थे, वे लोग भी धीरे धीरे वहां से खिसक लिए। लेकिन अब देखो, चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ता। 4 लोग ऐसे थे जो अभी भी वही सोए हुए हैं। परस्परम आलापयन्ति, न सिर्फ सोए हुए हैं बल्कि आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। बातें सुनो जरा। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक जो है मुंह पर चादर डाले हुए है, ऐसे हटा नहीं रहा, अंदर से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अहो कथम अयं कोलाहल। हे भाई, ये हल्ला कुछ हुई थी वो, है ना? शोरगुल कुछ की हो। किस चीज का शोर है? ये शोरगुल कैसा है? अहो कथम अयं कोलाहल द्वितीय नोक्तम। अब दूसरा का कह रहा है, तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति, उसी में सोया हुआ है। अब वहीं से बोल रहा है, भाई मालूम पड़ता है इस घर में आग लग गई है। देखो पूछ रहा हो हलाक लगी चले हो, दूसरा का कह रहा है, ये भाई लगा हो कि घरवा में आग लग गए लो। अरे पगला उठ के भाग गया, अभी बतियाइए रहा। तृतीय नोक्तम कोपि तथा धार्मिको नास्ति ये इदानीं जलाद्रैर कट्टैर्वास्मान प्राग्नोति। तीसरा का कह रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हम लोगों पर भीगा हुआ चादर या कुछ ऐसा चीज डाल दे जिससे हमारी हिफाजत हो सके। माने घर में आग लगी हुई है, हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई बाहर से धार्मिक व्यक्ति आवे अब पूरा चादर भिगा करके और हमारे ऊपर डाल दे, या कंबल से ढकने से भी आग नहीं लगती है, तो कंबल वगैरह से हमको कवर कर ले, मुझे बचा लो। जो अपना मदद खुद नहीं करता है, कहते हैं भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। याद का उल्टा क्या है? दया। भगवान को याद करोगे तब भगवान तुम पर दया करें। लेकिन ये सब तो एकदम आलसी है। चतुर्थे नोक्तम, अब चौथा को सुनो, ये क्या कर रहा है? ऐ वाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नुता तुष्टिं कथं न तिष्ठता। घर में आग लगी, जान गया तब भी कह रहा है, अरे
बाचालो, बाचाल किसको कहते हैं? हाँ, बकबक करने वाला, बकबकिया हम लोग मगही में उसको क्या कहते हैं? बकबकिया कहते हैं, बड़ी बकता है। तो अरे वाचाला, अरे बकबकी बात कुछ बकर बकर कर, चुपचाप है ना, चुपचाप। घर में आग लगी हुई है, बकर बकर कुछ करे थे, चुपचाप। अरे वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुता, अरे वाचालो क्या बक रहे हो, तुष्टिं कथम न तिष्ठता, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ततश्चतुर्णामपि तेषाम् एवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धं येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वद भयेन चत्वारोऽप्यलसाः केशे स्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृता। वे लोग उसी तरह आपस में बातचीत कर रहे हैं। ततश्चतुर्णामपि तेषाम् एवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धं, वे लोग आपस में उसी तरह बात कर रहे हैं, शरीर हिला नहीं रहे। आग हो रही है तेज, ठीक है, और आग जब तेज होती है, उस जमाने में छप्पर वगैरह जो होते थे, लकड़ी वगैरह से घर बनता था, कपड़े लिया तो उसके गोले बनते हैं, आग के क्या बनते हैं? गोले। उड़ते हैं, कुछ ऊपर उड़ते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं। तो अब आग क्या हो रहा है, उन लोगों के ऊपर आग गिर रही है, ठीक है, गोला गिर रहा है। अब नियोगी पुरुष ही बध भय, तो पतिष्यंतम दृष्ट्वा, आग उन लोगों के ऊपर गिरती हुई देखकर अब नियोगी पुरुषों को यह डर हो गया, व्यवस्थापकों को, कि मर जाएगा सब, बेवजह हत्या लगेगी हम लोग। तो उसके बध के भय से चत्वारों प्यलसा केसे स्वाकृष्य, चारों आलसियों को क्या किया? झूठा पकड़ के खींचा। क्या पकड़ के खींचा? झूठा पकड़ के। कोई डूब रहा हो, कहीं किसी को बचाना हो, पकड़ना क्या चाहिए उसका? झूठा। चूंकि हाथ पकड़ोगे ना तो तुमको भी खींच लेगा उसी में। डूबने वाला अपने साथ, उसको बचने का शौक नहीं होता, मतलब शौक तो होता है बचने का ही, लेकिन वो इतना व्याकुल होता है, कखन में होता है, आपको कस के वो पकड़ना चाहेगा कि बचा लेंगे, आप उसको बचा नहीं पाइएगा, बल्कि आपको हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेंगे। इसलिए पकड़ना चाहिए क्या? या फिर उसका पाँव वगैरह कुछ ऐसा चीज पकड़ो जिससे तुम पर वो अपना पकड़ न बना सके, तब उसको बचा लोगे। तो इन लोगों को भी क्या किया गया? झूठा पकड़ के, कैसे स्वाकृष्य, बाल पकड़ के खींच करके गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता, घर से बाहर निकाला। पश्चात तान आलोक्य तैर नियोगी भी पठितम, तब उन लोगों को देख करके उन व्यवस्थापकों ने ऐसा कहा, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। स्त्री का जब शादी विवाह हो गया तो उसे कहाँ रहना चाहिए? पति के साथ रहना चाहिए। मायके में विवाहित महिलाओं को रहना उचित नहीं, या मायके में भी रहे तो पति के साथ। वैवाहिक जीवन की खूबसूरती है ये, पति पत्नी साथ में रहे। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। बच्चे का सबसे बेहतर ख्याल कौन रख सकता है? माता रख सकता है। माता से विलट कर दो तो बच्चे को लाख तुम सुविधा दो, वो खुश नहीं रहेगा। नालसानाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना। लेकिन अगर संसार में दयावान हो तो आलसियों की कहीं कोई गति नहीं है। पश्चात तेषु चतुर्षु अलसेषु ततोप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। अब जब मंत्री जी ने सुना घर में आग लग गई थी, सारे लोग निकल गए थे, ये चार जनाब बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे, मुश्किल से इनको बाहर निकाला गया, उनको और सामान दे दिया मंत्री ने। ठीक है, आपको कैसा बनना? यही चारों जैसा नहीं ना? हम लोगों को क्या करना है? अपने स्वाभिमान के साथ जीना है। किसके साथ जीना है? स्वाभिमान के साथ। पढ़ेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बन सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे, सड़क के किनारे बैठ करके हम जूता पॉलिश कर लेंगे, हम
नहीं कुर्सी खरीदने का होगा, हम ईंट रख के उस पर बैठेंगे, ग्राहक को बैठाएंगे, हम वहीं दाढ़ी बना लेंगे, हम सब्जी बेच लेंगे, लेकिन हाथ पसारना किसी के सामने भिक्षाम देहि, इसके लिए हम नहीं बने। ठीक है, जितनी बुद्धिमत्ता हमारे अंदर होगी उतना श्रम करेंगे और श्रम करते करते हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन भिक्षाम देहि भगवान न करें। ठीक है, तो आलस्य को त्यागिए। आप लोगों के पास तो अभी समय है, पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है, मेहनत कीजिएगा, सफल होइएगा। धन्यवाद।